नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज। इस वक्त देखिए हम झाझा थाना आदर्श थाना में उपस्थित हूँ, जहां आज दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। मेरे तरफ से दिया गया है, थाना देश की तरफ से दिया गया, यहाँ पदाधिकारी के द्वारा दिया गया, वो मैं 100% मॉनिटरिंग करूंगा कि वो आपको अनुपालन करना है। उसके ऊपर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका आप अनुपालन करिए। जैसा आप हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं वैसे सहयोग कीजिए, ठीक है सर। और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग पूरा स्थानीय पुलिस प्रशासन एक टीम भावना से हम लोग कार्य करेंगे और पूरी जनता का सहयोग हम लोगों को मिलेगा। आगामी पर्व को सब लोग हम लोग एक दूसरे के सहयोग से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ट्रैफिक की समस्या होती है, इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा? देखिए, ट्रैफिक में बहुत सा सुधार हुआ है और ट्रैफिक के लिए एक अलग से ट्रैफिक प्रभारी की यहाँ पे पोस्टिंग भी हुई है और हम लोग कर रहे हैं, उसमें एसेस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किन चीज़ों की आवश्यकता है और उस हिसाब से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग बात कर उसका निराकरण करवाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह रेलवे का जो इलाका है सर, उसके बारे में उसके लिए रेल पुलिस को आपने कहा है कि कहने के रेल पुलिस वहाँ हो तो ज़्यादा अच्छा, क्या लगता है सर? कि नहीं, वो प्रतिनियुक्ति आदेश होता है, वो क्षेत्र हमारा है, हम लोग के तरफ से तो वहाँ पुलिस बल रहेगा ही रहेगा। हमने आग्रह किया है कि अगर अतिरिक्त बल संभव हो तो रेलवे की तरफ से हो, चूँकि रेलवे में 3 पूजा वहाँ पे होता है, तो आरपीएफ और जीआरपी की से कहीं से भी अगर कुछ अतिरिक्त बल की व्यवस्था हो, भीड़ भाड़ काफ़ी रहता है, तो भीड़ नियंत्रण में हम लोग को सहूलियत होगा। सर, दुर्गा पूजा में छिनताई को लेकर बहुत सारी घटना होती है, इसके लिए मंचलों पर से कौन सी कार्रवाई होगी? देखिए, लगभग 2 वर्षों से हम यहाँ पे हैं। आपने कहा कि बहुत सारी घटनाएं हुई, वो हम इसका प्रतिकार करते हैं इस शब्द का, क्योंकि एक भी इस तरह की घटना का 2 वर्षों में वो नहीं आया छिनतई का। वो पिछले वर्षों का आपने किस चीज़ को बताया है, किस हादसा को बताया है? अगर आप हमको केस नंबर बताएंगे या कोई बताएंगे कि किसके साथ हुआ था, तो फिर हम बता पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पे ऑलरेडी हमारी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ चल रही है और जिला में भी वो जो अभी जुर्माना किया गया है वो झाझा का काफ़ी अच्छा स्थान रहा है, झाझा थाना की तरफ से भी और प्लस ट्रैफिक प्रभारी की तरफ से भी। तो वो यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को तो पूरा दंड दिया ही जा रहा है। इसके अतिरिक्त उस तरह से जो भी लहरिया कट बाइकर्स हैं या फिर मनचले लोग हैं, उन पर हम लोग की पैनी नज़र है और हम लोग उनके विरुद्ध जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। कहने के शादी लिबास में पुलिस रहेगी सर? वो तो रहता ही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है जिसको हम लोग डिस्क्लोज करने में भी दिक्कत होती है, तो वो सब स्ट्रेटजी हम लोग का क्या होगा, वो बहुत सा चीज़ हम लोग वो बताने में सक्षम नहीं है। SHO साहब भी हम लोग साथ में थे, सभी जनमान्य लोगों के बीच हम लोगों ने बात किया। सभी लोगों ने कहा कि इस पर्व में जो भी कठिनाई थी कुछ उन्होंने आमजन लोगों ने बताया भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी बताए। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी सभी समस्याओं के लिए हम और SHO साहब हम लोग उसको कल से ही हम लोग बैठक करेंगे। और जहाँ तक बिजली की जो तार वार की समस्या थी या कहीं भी उस तरह का आवागमन की बात है, कहीं कोई लूप लाइन से भी लोग आ जाते हैं जिससे कि भीड़ की समस्याएं वो दिन शहर में होती है तो ज़्यादा जाम हो जाती है। यद्यपि कि यातायात के भी आ गए हैं, यहाँ पर अफसर प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं, फिर भी हम लोग अपने स्तर से सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। जितना भी हम लोग को बन सकता है कि आवागमन या विधि व्यवस्था में हम लोग पूरी तरह मदद रहेंगे, दंडाधिकारी भी रहेंगे और पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे। सर, आपने अगर अश्लील गाने नहीं बजेंगे, साथ ही साथ डीजे चाहिए, नफरतों से अब हमें लौट जाना चाहिए, मोहब्बतों के शम्मा उजाले क्या अंधेरों में जलाना चाहिए। चंद बातों के साथ सरपरस्त जनाब राजेश सरंजी, चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन साहब, बाबा लक्ष्मण झा जी और दूर दराज से जितने भाई आए हैं, हम सबों का शुक्रिया अदा करते हैं अल्पसंख्यक के जानिब से। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने दी है, मैं सिर्फ चंद बात करूंगा कि सबसे पहले मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हर त्यौहार खुशी का त्यौहार हुआ करता है, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, दिवाली हो, ये हमारे हिंदुस्तान का त्यौहार एक दूसरे के भाई के साथ हर एक धर्म के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। इसी तरह से हम मनाते आएंगे, लेकिन त्यौहार के मौके पर हमारे
चाहे वो आपके समाज के हों या हमारे समाज के बच्चे बच्चियां, चंद बातों को अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इस पर हम सबों को पैनी नजर रखनी होगी। हम अफवाह से बचें। किसी तरह की कोई बातें आती हैं तो सबसे पहले हम उसको तहकीक करेंगे और हम पहले उस बात को कानून के हवाला करेंगे कि अपने तौर पर अपने तय से आप छानबीन कर लीजिए। अफवाह की तरफ ना हम जाएं ना आप जाएं। अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, लेकिन मेरी आदत है कुछ न कुछ सुनाने से। अब हमें लौट जाना चाहिए। झाझा के इतिहास में हमेशा से ये देखा गया है, यहाँ पर किसी भी तरह का पर्व होता है, चाहे वो हिंदू का पर्व हो या मुसलमान का पर्व हो, सब लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं और मिलजुल कर ही मनाते हैं। और हम लोग जैसे दुर्गा पूजा में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो मेरे कैंपस में काफ़ी लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, उन लोगों को हम लगवाते हैं। जैसे छठ पूजा होता है, उसमें पूरा साफ़ सफाई हम अपने निगरानी में करवाते हैं और हम खुद से उसमें लगे रहते हैं। तो ये झाझा का एक खूबसूरती है जो इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ये बना रहेगा। हम तमाम चैनल के माध्यम से पूरा झाझावासी को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाई देते हैं। हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा झाझावासी पूरे हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। झाझा पुलिस प्रशासन और झाझा प्रशासन दुर्गा पूजा को शांतिमय और बढ़िया से मनाने के लिए कमर कस लिया है और हमारे व्यापारी वर्ग इस दुर्गा पूजा को मनाने के लिए भी पूरा अहम रोल करेंगे।